दोस्तों सब दोस्तों का क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है। मेरा नाम है मोहम्मद रमज़ान। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लाया हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वीआईपी टॉपिक हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है। तो कैंडल्स की बेसिक दो टाइप है। एक बाय की कैंडल होती है, एक और सेल की कैंडल होती है। जब मार्केट पर बायर हावी हो जाते हैं तो बाय की कैंडल बनती है, जब सेलर हावी होते हैं तो सेल की कैंडल बनती है। ठीक है। बाज़ का ऐसा भी होता है कि बाय और सेल की कैंडल में ना बाय की होती है और ना ही सेल की होती है। ठीक है। तो इसमें देखें, मेरे पास कैंडल शो हो रही है। ऊपर वाली जो सफ़ेद है ये बाय की कैंडल है, नीचे वाली ब्लैक सेलर की कैंडल है। तो इसमें इस के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं तो वो समझ लेते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे दो डंडे नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं शैडो। ठीक है। ये शैडो कहलाता है, शैडो। और ये सेंटर में ये बॉडी कहलाती है। ठीक है। इसी तरह ये भी, ये इसका शैडो, ये सेंटर में बॉडी। ठीक है। बाज़ का ऐसा होता है कि बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो उस कैंडल को हम डोजी बोलते हैं। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये आप इस कैंडल में इसके आगे पार्ट्स होते हैं, कुछ इसके ओपन और क्लोजिंग पोजीशन होती है। जिस पॉइंट पर कैंडल ओपन होती है वो, ठीक है, ओपन होगी वो ओपन पॉइंट होगा। जिस पॉइंट पर क्लोज होगी, इस प्राइस पर, वो क्लोज प्राइस होगी। और जहाँ तक, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको कैंडल में मार्केट कैसे बनती है, तो ये इसकी हाई प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है। ठीक है। ये कैंडल एक दिन की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की होती है। जो आपको टाइम फ्रेम मैंने बताया ना, उसमें टाइम फ्रेम का मतलब है सेट 5 मिनट सेट किया ना, तो उसका मतलब है कि हर 5 मिनट में एक कैंडल बनेगी। 15 मिनट का मतलब है हर 15 मिनट में एक कैंडल बनेगी। ठीक है। 15 मिनट बाद वो कैंडल क्लोज होगी। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आपको ये पेज समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है क्या? इसमें देखिए आप, पहली जो कैंडल है ना उसका नाम है, ये जो पहली कैंडल है, मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। ये पहली कैंडल का नाम है, इस कैंडल का नाम है बुलिश कैंडल। ये वाइट जो कैंडल होगी उसे हम बुलिश बोलेंगे। बुलिश बुल से निकला है। जो मार्केट में जब बायर होते हैं ना, उन्हें हम बुल बोलते हैं, और जो सेलर होते हैं उन्हें हम बियर बोलते हैं। बियर मतलब रीच। ठीक है। तो ये जो बायर की कैंडल के बनेगी उन्हें हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, और सेलर की कैंडल को बियरिश कैंडल बोलेंगे। ये सेलर की कैंडल है। ठीक है। आगे हम इन कैंडल की आगे टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये हम आगे चलते हैं। तो पहली कैंडल है हमारी डोजी। डोजी का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोजी एक, जब मार्केट में ना बायर हो ना सेलर हो, मतलब कि बायर और सेलर की क्वांटिटी इक्वल हो, बराबर हो, तो अब तब जाके जो कैंडल बनती है तो डोजी बनती है। ठीक है। डोजी ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है। ये सारियाँ डोजी हैं। ठीक है। ये सब डोजी हैं। ठीक है। इसकी बॉडी नहीं है। ठीक है। ये साया है और एक साया ही जैसी लाइन है। ठीक है। इसे हम डोजी बोलेंगे। ये डोजी का मतलब होता है एक रिवर्सल साइन है, मतलब कि पीछे सेल ट्रेंड चल रहा था, मतलब कि ये सेल आ रही है ना मार्केट। ठीक है। तो यह यहाँ पे एक डोजी बन गई। ठीक है। तो ये अगर इससे अगली कैंडल एक बाय की कैंडल बन जाए तो हम बोलेंगे कि मार्केट अब रिवर्स जाने वाली है। ठीक है। कोई भी कैंडल है उसकी कुछ कंडीशन होती हैं उसको ट्रू साबित करने के लिए। मतलब कि अगर ये बाय में बन रही थी ना, मतलब कि ये ऐसे समझ लें कि मार्केट अप जा रही है। ठीक है। अप जा रही है, यहाँ पे एक डोजी बन गई है। ठीक है। ये अक्सर साइन आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही, या न्यू सपोर्ट कभी कभार जब बनती है ना तो तब आते हैं।
ठीक है। ये डोजी बनी तो सेंटर में जहाँ अगर यहाँ पे बनती है ना तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो ये अगर ऊपर जाकर बनी है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर। तो इससे अगली कैंडल है ना वो सेलर की होनी चाहिए थी। ठीक है, ये समझ लिया आप, मैंने कैंडल बनाई है तो ये सेल की कैंडल होती तो ये इशारा करता है फिर कि ये अब मार्केट डाउन आने वाली है। ठीक है, इसे कहते हैं हम डोजी कैंडल। ऐसे आगे चलते हैं। आगे है हैमर कैंडल। हैमर जैसा आम तोड़ा होता है नॉर्मल ज़िंदगी में, जैसे वैसे ही ये कैंडल होती है हथौड़े जैसी। हथौड़े के नाम से ही इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है, हथौड़े जैसी जो कैंडल होगी उसे हम हैमर बोलेंगे। ये देखें, ये एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। हम ये भी एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल है। जब मार्केट डाउन आ रही हो ना तो तब ये बनती है। ठीक है, ये देखें, ये कैंडल बनी हुई है। इधर मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ कैसी होती है। ये मार्केट डाउन आई, यहाँ पे एक हैमर बना। हैमर ऐसा होता है। ठीक है, ये देखें, ऐसे कैंडल बनेगी। इसका शेडो नीचे होगा। जो बाकी इधर कैंडल जितनी भी होंगी उनके शेडो से सारा तकरीबन लंबा होगा और सबसे नीचे होगा। इससे ऊपर ये एक बाय की कैंडल बने, फिर ये कंफर्म होता है हाँ भी हैमर ट्रू है। फिर पता होता है मार्केट अप जाने के अब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चलें। आगे हैंगिंग मैन होती है। जैसे ही हैमर होता है ना उसी तरह ही का ये होता है हैंगिंग मैन। ठीक है, ये बस ये होता है कि इसमें ये उस वक्त बनती है जब मार्केट अप जा रही हो। हैमर जब डाउन आ रही हो तब बनता है, ये अप जा रही हो तब बनता है। ये भी थोड़े ही जैसा होता है, लेकिन जब मार्केट अप हो तब बनता है। इसकी निशान कंफर्मेशन यही है कि इससे अगली कैंडल एक सेलर की कैंडल बने। ठीक है, ये सेल की कैंडल बनेगी। जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, इधर देखें कि इधर एक हैमर बना, ये अभी सेल की कैंडल बनी तो इसकी कंफर्मेशन हुई कि अब मार्केट डाउन आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसी तरह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि टूटता हुआ सितारा। ये तकरीबन समझ ले उल्टा हथौड़ा होता है, लेकिन इसका जो बॉडी होती है ना वो हथौड़े से थोड़ी सी कम होती है। इसे कहते हैं टूटता सितारा। ये भी अप ट्रेंड के बाद बनता है, जब अप ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है। तो इसके बाद कंफर्मेशन इसकी वही है कि इसके आगे एक ब्लैक कैंडल या सीलर की कैंडल बने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे होती है चेकमेट, ये नहीं हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार में ये होता है कि मार्केट अप जा रही है। ठीक है, मार्केट अप गई, यहाँ पे एक डोजी जैसी कैंडल बनती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बॉडी होती है, थोड़ी सी, जैसे ये एग्जांपल दी गई है, बिल्कुल ही थोड़ी सी बॉडी होगी इसकी। और इसके बाद इसकी कंफर्मेशन यही है, ये सेल की कैंडल बनेगी और अगली कैंडल इसकी सेल की हो। लेकिन ये डोजी जैसी होती है, डोजी नहीं होती। ठीक है, आगे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बिल्कुल ही वैसे ही होता है जैसे इवनिंग स्टार होता है। ये वैसे ही आएगी। मार्केट डाउन आई, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल बड़ी बन गई। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बनी, लेकिन उसकी छोटी सी बॉडी हुई। तो इसके बाद एक बाय की कैंडल बने। ठीक है, तो ये मार्केट के रिवर्स होने का निशानदेही करती है कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है। उसके बाद आती है बुलिश इनगॉफलिंग। इनगॉफलिंग का मतलब है पिछली कैंडल बनी सेल की थी। ठीक है, उसके आगे एक ऐसी कैंडल बनी जो इसको कवर कर जाए। ठीक है, इसको कवर कर जाए। ये सेल की कैंडल थी, इसको इसने कवर कर दिया है, जैसे इस तरह एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल ही कवर कर दिया और बहुत ही प्यारी अंदाज में कैंडल बने। तो इसको हम कहेंगे बुलिश इनगॉफलिंग कैंडल बनी है। इसी तरह बीरिश इनगॉफलिंग है। बाय मार्केट जा रही थी। ठीक है, बाय मार्केट के बाद ठीक है एक छोटी सी कैंडल बाय की बनी और आगे एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई
जो बहुत ही प्यारी होती है। दोनों तरफ पे शेडो एक बराबर होते हैं, बॉडी बहुत बड़ी होती है, शेडो एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आगे बीरश इनगॉफलिंग बनेगी, ठीक है, जो कि मार्केट के रिवर्स होने की निशानदेही होती है। तो कंफर्मेशन वही होती है कि बीरिश इनकॉफलिंग या बुलिश इनकॉफलिंग की अगली कैंडल अगर वो सेल का ट्रेंड ख़त्म होने वाला है तो बाई की कैंडल इसके आगे बने, ठीक है। आगे होती है पियर्सिंग लाइन, ठीक है। पियर्सिंग लाइन होती है कि जैसे एक ही समझ ले कि बड़ी सारी कैंडल बन गई, उससे हाफ एक कैंडल बनती है बाय की, लेकिन उसके नीचे शेडो बिल्कुल नहीं होता, ऊपर ही थोड़ा सा शेडो होता है, उसे हम पियर्सिंग लाइन कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं आती। डार्क क्लाउड कवर है कि जैसे पिछली कैंडल मैंने आपको पढ़ाई है इनकॉफलिंग कैंडल उसी तरह की होती है। आगे जो मज़ीद ये हमें 3 वाइट शोल्डर है ना और 3 ब्लैक रो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मार्केट में ये बनते हैं ना, मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो अचानक 3 कैंडल ऐसी बन गई, तीनों की तीनों वाइट बन गई, ठीक है, जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने के लिए काफ़ी होती हैं। इसी तरह है मार्केट अब जा रही है, दोनों में 3 इस तरह की कैंडल बन गई, तो ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने के लिए काफ़ी होती हैं। आगे पैटर्न है, ट्वीज़र पैटर्न है, मतलब कि मार्केट कब ठीक है। ट्वीज़र पैटर्न को छोड़ें, ये कैंडल स्टिक हमारी इतनी है, इतनी ही पड़ेंगे। आगे मार्केट में इसका इस्तेमाल देखेंगे ना, तो मज़ीद जो कैंडल हमारे ये आएंगी तो इनका हम देखेंगे। तो आगे होता है चार्ट पैटर्न, मैं उसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इस तरह के हमारे मार्केट में चार्ट पैटर्न बनते हैं। मार्केट जब मूव करती है ना, तो कुछ इस तरह के ना बहुत ज़्यादा पैटर्न बनते हैं। ये चैनल पैटर्न, ये राइजिंग वाइड, ये इस तरह के ये नाम होते हैं। ये आपने निशानियाँ देख लेनी है, ठीक है। जब मार्केट इनमें देखना है कि मार्केट में इनमें से कौन से चैनल के मुताबिक चल रही है, ठीक है। ये मैं पिक्चर आपको सेव करके भेज दूँगा, तो आपने इनको जहन में रखना है और इनके मुताबिक आपने मार्केट में मूवमेंट लेनी है। मैं आपको तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। यही चीज़ें हमें आगे फॉलो करनी है बस, ठीक है। आगे मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन को मैं आपको समझाता हूँ कैसे लगाते हैं। तो हाँ, कल हमने देखा था रेजिस्टेंस लगाना सीखा, तो आज हम लगाने जाएंगे ट्रेंड लाइन को कैसे लगाते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो ये GPU ST खोल लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड लगाने के लिए हम इधर पहले देखेंगे हमारा पैटर्न कौन सा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं हम? ट्रेंड लाइन लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम जो जहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, मतलब कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल आया है ना, 3 इकट्ठे आए हैं तकरीबन, ये थोड़ा सा नीचे है, ये दोनों बराबर हैं और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इनको आपस में जोड़ते हैं एक लाइन के ज़रिए। जैसे हम इधर से एक लाइन उठा लें, ये ट्रेंड बाय एंगल होता है, ये लाइन ऐसे, ये ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। अभी इसी तरह ही हम नीचे से एक लाइन लेते हैं, उसे ट्रेंड लाइन मतलब इधर से इधर तक जोड़ दिया। यहाँ ये ऐसे नहीं लगेगा जी, ऐसे ये देखें, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ये ऊपर से ये ऐसे दो, ठीक है, ये एक चैनल बन गया। ये देखना है कि कौन सा चैनल बना है। मैंने आपको एक पिक्चर ये चैनल बताया था ना, इसमें देखिए कौन सा चैनल बना। ये तकरीबन हमारा बन रहा है ये वाला चैनल, ट्रायंगल चैनल बना। ट्रायंगल चैनल देखें, जैसे उसने कहा कि नीचे को टूटता है, तो ये नीचे को टूट गया। तो ये नीचे को टूट के यानी कि इसने बताया कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है GBP USD की। इसी तरह इन लाइनों को लगाने का मतलब होता है कि हमने ट्रेंड लाइन लगाई। इसी तरह हम इसी तरह देखते हैं मार्केट में, जैसे इसकी हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हम इधर से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, इसके टॉप से पकड़ा, ये आपको आस्ता आस्ता सारा आ जाएगा, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, फॉरेक्स मुश्किल नहीं है, बस इसकी मेथोलॉजी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी और फॉरेक्स इसमें मुश्किल नहीं है बिल्कुल। तो इसके ये एक ट्रेंड लाइन होगी, दूसरी ट्रेंड लाइन उठाएंगे,
ये तकरीबन ऐसी बन रही है। सॉरी, ये देखें ऐसे, ये देखें ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो इसमें से ये निकल के ऊपर चला गया, यहाँ से ये देखें कि ये ऊपर हिस्सा चला गया, मतलब कि ये ट्रेंड लाइन बनी, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अभी ये वापस रीटेस्ट होगा या इधर से ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इसका फ्यूचर होता है जो हम डिसाइड करते हैं ट्रेंड लाइन लगाकर। ठीक है, आगे हम देखते हैं USDCHF है। ये देखें, इसकी ट्रेंड लाइन मैं लगाकर आपको बताता हूँ। ये इसका यानी एनालिसिस करना कहते हैं कि हम ट्रेंड लाइन लगाकर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये ले इधर से, ये ली इसे इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरी ट्रेंड लाइन ऊपर जो लगानी है वो ले लें, ये यहाँ तक। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन लगाना। अभी ये ट्राइंगल में चल रहा है। ठीक है, ये D1 का है, D1 का ट्राइंगल में चल रहा है। अभी D1 में हमने एनालिसिस कर लिया कि वो ट्राइंगल में चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आप ख़त्म करो, दबा कर रखेंगे तो इधर D1 में देखें, H1 में देखें क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रेड तो H1 में लगानी है ना। तो इधर देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखा, ये रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये टॉप से टॉप मिलाया। ठीक है, अब बॉटम से बॉटम मिलाएंगे, ये तकरीबन चैनल में चल रहा है। ठीक है, अभी ये उम्मीद है ये यहाँ से ये नीचे आएगा तो यहाँ पर टच करेगा, इसके बाद फिर इस चैनल से ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आएगा। ये इस तरह होता है ट्रेंड लाइन में ट्रेडिंग करना। लेकिन ठीक है, ये हम ठीक है ये देखेंगे, इसमें हम देखते हैं कि कैंडल्स कौन कौन सी अपीयर हुई हैं। ठीक है, हमने पढ़ी थी, एक कैंडल पड़ी थी जिसका नाम था इनगॉफलिंग। ये इनगॉफलिंग कैंडल शो हुई, लेकिन इससे अगली कैंडल बन गई, ये जो इससे अगली कैंडल बनी है वो बन गई हैमर। ठीक है, लेकिन वो इससे अगली कैंडल अगर वाइट बन जाती, ब्लैक बन जाती तो ये इसका कंफर्मेशन था, लेकिन ये अगली कैंडल हैमर बन गई। हैमर से अगली कैंडल फिर एक और हैमर बन गई, यानी इसे कहते हैं ट्वीज़र कैंडल। ठीक है, ये दो एक जैसी कैंडल बने तो इन्हें कहते हैं ट्वीज़र कैंडल। तो इससे देखें मार्केट थोड़ी सी अप गई। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से अप गई। ठीक है, तो इससे आगे फिर चलें तो यहाँ पे फिर एक इनगॉफलिंग कैंडल बनी, ये वाली। ठीक है, ये देखिए पीछे इनगॉफलिंग कैंडल, इससे अगली कंफर्मेशन होगी। अभी ये मार्केट डाउन में जाएगी तो देखें यहाँ से मार्केट ने मूव किया, यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, फिर आगे ये देखें एक मॉर्निंग स्टार बना। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बना, इससे आगे की कैंडल एक कंफर्मेशन होगी, ये बड़ी कैंडल, ये वाली कैंडल एक कंफर्मेशन होगी मॉर्निंग स्टार की। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें ट्रेंड अब अप जा रहा है। ठीक है, ये मार्केट अब अप जाएगी और अप गई थोड़ी सी, लेकिन यहाँ से वापस फिर आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम इसे देखते हैं, बाज़ का हमें कैंडल बताती हैं और बाज़ का हमें चार्ट पैटर्न बताता है कि अब मार्केट कहाँ जाने वाली है। इस तरह हम मार्केट का एनालिसिस करके मार्केट में घुसते हैं। ठीक है, जो बात ना समझे मुझसे पूछिएगा, यही मार्केट का स्टेमिना है, यही मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। तो आप कोशिश करें कि मार्केट में इसी तरह घुसें, मार्केट की कैंडल्स को समझें, मार्केट की सेंटिमेंट्स को समझें, तो इससे आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो मैं मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए बैठा हूँ, मुझसे जो भी सवाल हो पूछें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।